नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। तेजस MK-1A के चौथी असेंबली लाइन शुरू करेगा HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड तेजस MK-1A फाइटर जेट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कमर कस रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने विमान की अतिरिक्त 97 इकाइयों का ऑर्डर दिया है। बढ़ती मांग को पूरा करने और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए HAL ने तेजस MK-1A को समर्पित चौथी असेंबली लाइन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। यह नई लाइन HAL की नासिक सुविधा में स्थापित की जाएगी और 2026 के मध्य तक चालू होने की उम्मीद है। वर्तमान में तेजस MK-1A के लिए 2 असेंबली लाइन संचालित करता है। तीसरी लाइन भी नासिक प्लांट में है, जिसका उत्पादन मार्च 2025 में शुरू होने वाला है। तीसरी लाइन में कुल वार्षिक उत्पादन दर से बढ़कर 24 यूनिट हो जाने का अनुमान है। हालांकि भारतीय वायुसेना के अतिरिक्त 97 जेट विमानों के ऑर्डर ने HAL को इस क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। अगला, LCA तेजस के लिए F404 इंजनों के बढ़ते बैकलॉग की पुष्टि। एक खुलासे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि F404 इंजन का बैकलॉग, जो जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा आपूर्ति किया जाना था, अब 26 इकाइयों तक पहुंच गया है। यह ऐसे समय में हुआ है जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए इन महत्वपूर्ण घटकों की डिलीवरी शेड्यूल को पूरा करने में GE के सामने लगातार चुनौतियां आ रही हैं। GE मार्च 2025 में 2 इंजनों की पहली खेप की डिलीवरी करने के लिए तैयार है। हालांकि 2026 तक उत्पादन बढ़ाने की योजना से पता चला है कि बैकलॉग में निकट भविष्य में महत्वपूर्ण कमी नहीं देखी जा सकती है। अधिकारी ने आगे खुलासा किया कि 2025 के मध्य तक बैकलॉग बढ़कर 30 यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद है, जो GE में लगातार उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को दर्शाता है। अगला, इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर एक बड़े रक्षा निर्यात सौदे के लिए तैयार है भारत एक और महत्वपूर्ण रक्षा निर्यात सौदा हासिल करने की कगार पर है। इस बार इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों के अनुसार इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय ने जकार्ता में भारतीय दूतावास को एक औपचारिक पत्र भेजा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए $450 मिलियन के सौदे में उनकी रुचि का संकेत दिया गया है। प्रस्तावित लेन देन न केवल वैश्विक रक्षा बाजार में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है, बल्कि भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी रेखांकित करता है। इस सौदे को सुगम बनाने के लिए भारतीय वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने खुलासा किया है कि इंडोनेशिया को ऋण देने के लिए चर्चा चल रही है, संभवतः भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीय बैंक के माध्यम से। अगला, ट्रंप ने भारत को भेजा अपने शपथ ग्रहण समारोह का न्योता। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत को न्योता भेजा है। विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी के होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से यह वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है। अगला, पाकिस्तान की राह चला बांग्लादेश। ढाका के इस फैसले ने और बिगाड़े भारत के साथ संबंध। बांग्लादेश लगातार भारत के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ता जा रहा है। अब वह पूरी तरह पाकिस्तान की राह चल चुका है। भारत में होने वाले जजों के कॉन्फ्रेंस के बाद ढाका ने नई दिल्ली में होने वाले एक और कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने इसके पीछे सरकारी खर्च पर गैर जरूरी
विदेश यात्रा करने पर पाबंदियां लगाने का हवाला दिया। उन्होंने भारत मौसम विभाग की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अगला, भारत का नया हल्का लड़ाकू टैंक जोरावर का अगले महीने होगा ट्रायल। चीन के टाइप 15 टैंक के जवाब में भारत का जोरावर लाइट टैंक तैयार है। यह टैंक पूरी तरह से भारतीय तकनीक से बनाया गया है। नवंबर माह के आखिर से इस टैंक का ट्रायल शुरू होगा। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल सफल होने के बाद इसकी तैनाती चीन से लगते बॉर्डर में कई जगह करेगा। यह हाई ऑल्टीट्यूड यानी बहुत ऊंचाई पर काम करने में सबसे ज्यादा सक्षम टैंक होगा। दरअसल चीन ने भारत से लगते बॉर्डर में जिन टैंक की तैनाती की है वे ऐसी टेक्नोलॉजी से बने हैं जो ऊंचाई पर तैनात होने के साथ साथ हल्के भी हैं, जिसकी वजह से उन्हें आसानी से मूव यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अगला, सफेद रोशनी और हरा रंग जमीन से 45,000 फीट ऊपर दिखे गए वो क्या? 23 दिसंबर की रात बहामास के ऊपर 45,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लोरिडा जाने वाली एक निजी फ्लाइट की क्रू ने आसमान में एक अजीब और चमकती हुई वस्तु को देखा। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्लाइट में केवल 2 पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट थे। वे एक खाली प्लेन की फोर्ट लॉडरडेल वापस ले जा रहे थे। इस दौरान मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक संदेश मिलने के बाद उन्होंने एक रहस्यमयी नज़ारा देखा। असल में रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट अटेंडेंट कासांद्रा मार्टिन ने बताया कि उन्होंने रात के आसमान में सफ़ेद रोशनी की हरे रंग में बदलते देखा। उन्होंने एनबीसी न्यूज़ को बताया कि यह रहस्यमय ऑब्जेक्ट लगभग 45 मिनट तक उनके प्लेन के साथ साथ चलता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। इसे यूएफओ कहा जा रहा है। मार्टिन ने कहा कि शुरुआत में यह सफ़ेद था और धीरे धीरे हरे रंग में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक ऊर्जा हो। अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आवाज़ आई कि हमारे पास कोई अज्ञात वस्तु है, क्या आप इसे पहचान सकते हैं? तब उन्होंने देखा कि और पायलट ने 3 ऑब्जेक्ट देखे और केवल पर इन्होंने सिर्फ एक और देखा और तुरंत अपने फ़ोन से वीडियो बनाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मैंने अपने फ़ोन को जितना हो सकता था उतना जूम किया और देखा कि ऑब्जेक्ट सफ़ेद था और हम 43 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर थे, पर वह हमसे भी ऊंचा था। धन्यवाद।